लेकिन सिर्फ पढ़ाई और पीठ पे किताब लाद कर, बुरा मत मानना, थोड़ा सा अनऑफिशियल मैं लैंग्वेज यूज करूंगा, गधा के ड्यूटी कर रहे हो, बोझ ढो रहे हो, स्किल है ही नहीं। इसीलिए मैं रियल लाइफ के उदाहरण, क्योंकि हर क्षेत्र में यहाँ पर भी ऐसे लड़के हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सफलता पा रहे हैं, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने बुक, उसमें क्या रास्ता है, क्या आपकी योग्यता के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी योग्यता है, आप मजदूर वाला योग्यता रखते हैं तो मजदूर बन सकते हैं, मालिक वाला तो मालिक बन सकते हो, इंजीनियर वाला इंजीनियर बन सकते हो, यूट्यूबर वाला यूट्यूबर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर बन सकते हो। और हाई लेवल के जो लोग रहने वाले, मुंबई में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला लेखक क्या है कि दिल्ली में रहकर कल्पना कर रहा है बलिया का, आरा का, छपरा का, सुल्तानपुर का, अयोध्या का, वो दिल्ली से कैसे कल्पना कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जजीत टॉक्स पे। दोस्तों, आज हमारे बीच आज के हमारे खास मेहमान श्री सुजीत यादव जी हैं, जो कि एक मार्गदर्शक, एक लेखक और सबसे पहले तो एक फौजी हैं। पिछले हफ्ते इनकी बुक पब्लिश हुई है, तो चलिए पहले जानते हैं सर के बारे में। जी सर। नमस्कार। मैं जयजीत टॉक के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि आपने बताया कि तमाम आपने मेरी खूबियां बताया, लेकिन मैं सबसे पहले मैं भारत का नागरिक, मैं बार बार बताता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, और यही मुझे प्रेरणा देता है, जोश देता है कि अपने भारतीयों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। इसी के बल पे जितना भी कल्पनाएं मैं करता हूं और करते रहता हूं। तो बस सबसे बड़ी मेरी पहचान है कि मैं एक फौजी तो हूं ही, एक भारतीय नागरिक सबसे पहले हूं। जी देखिए सर की सरलता है कि सर अब इतनी खूबी होने के बाद भी मगर अपने आप को एक नॉर्मल इंसान मानते हैं हम। चलिए, तो पहले जानते हैं कि बुक के बारे में। तो सर, ये बुक लिखने की प्रेरणा को कहाँ से मिली? आखिर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी बुक लिखने में प्रेरणा दी हो, और किस प्रकार ये बुक हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों सबको मतलब किस तरह प्रभावित करने वाली है, कैसे मोटिवेट करने वाली है सर? जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैंने जिंदगी की हाफ सेंचुरी अब पूरी करने जा रहे हैं। इस हाफ सेंचुरी के दौर में मैंने भारत के कोने कोने में भाग दौड़ किया, या लोगों की संस्कृति, जवानों से मिलने का मौका, स्कूल में विजिट, एनसीसी वगैरह के कारण से मेरे को बहुत मौका मिला। और जब मैं जहाँ गया तो कुछ ना कुछ वहाँ हर जगह अपनी अपनी सीखने को मिलती है। मैं दक्षिणी भारत में गया तो वहाँ की कल्चर, वहाँ के बच्चों का सोचने का, वहाँ का रहने का तरीका कुछ और है, उत्तरी भारत का कुछ और है, मध्य भारत का और है। क्योंकि मैं मध्य भारत से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को कई बार ये एक मन में कसक सी आती है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये जो एरिया है, जो हिंदी भाषी एरिया जिसको बोलते हैं, यहाँ के लड़के क्रिएटिव नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई है, यहाँ पर आईएएस ज्यादा बन जाते हैं, इंजीनियर ज्यादा बन जाते हैं, आप मानते हो सब कुछ, लेकिन यहाँ ये चीज को मानना, मैंने देखा यहाँ के बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और स्किल नहीं है। बच्चे न तो क्रिएटिव बन पा रहे हैं और न ही उसके अंदर स्किल है। ये विदेशों में तो है ही। आपको कई बार, मैं पिछले बार भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बच्चे 12वीं के बाद भी अपने माँ बाप के पैसे से पढ़ते हैं। हमारी किताब के फ्रंट पेज में भी लिखा है कि अगर आप 12वीं के बाद माँ बाप के पैसे पर पढ़ाई करते हो तब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इस पे कई लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है, मैं जानता हूँ, जैसे जैसे लोग सोचेंगे कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन यथार्थ यही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, अर्जेंटीना, यूरोप, ये सब देशों में हर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल काम करता है, और असल जिंदगी में पढ़ाई से ज़्यादा आपका महत्व है प्रैक्टिकल का। वो प्रैक्टिकल जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका स्किल डेवलपमेंट होते जाएगा। चूँकि मैं अभी भारत की बात कर रहा हूँ, मैंने जैसे केरला हो गया, तो केरला साइड में मैं ये देखा कि वहाँ का बच्चा भी 12वीं पास कर लेता है तो हर बच्चा पार्ट टाइम किसी इलेक्ट्रिशियन जॉब पे काम करने लगता है, कंप्यूटर शॉप पे काम करने लगता है, लड़कियां नर्सिंग के काम करने लगती है। आप भी आप देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा नर्स कहाँ की है तो केरला की आपकी मिलेंगी, मणिपुर साइड की, उत्तर की मिलेंगी। ये स्टेट अपने आप में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके बच्चे बहुत क्रिएटिव है, ओबीडियंट है, ड्यूटीफुल है। तो यही मैं सोचा कि क्यों, जब हमारे पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 आंख, 2
एक सर दो आंख के हमारे भी जवान जो सीले बच्चे हैं, तो उनको क्यों न जगाया जाए, उनको क्यों न मार्गदर्शन दिया जाए कि आप भी कुछ कर सकते हो। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई कीजिए, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ाई मत कीजिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई और पीठ पे किताब लाद कर, बुरा मत मानना, थोड़ा सा अनऑफिशियल मैं लैंग्वेज यूज करूंगा, गधा के ड्यूटी कर रहे हो, बोझ ढो रहे हो, स्किल है ही नहीं। तो ये मैं बोला। अब कई बच्चों से पूछते हैं तो बोला मैं क्या करूं, हर बच्चे को जवाब देना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं रियल लाइफ के उदाहरण, क्योंकि हर क्षेत्र में यहाँ पर भी ऐसे लड़के हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सफलता पा रहे हैं, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने बुक, उसमें क्या रास्ता है, क्या आपकी योग्यता के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी योग्यता है, आप मजदूर वाला योग्यता रखते हैं तो मजदूर बन सकते हैं, मालिक वाला तो मालिक बन सकते हो, इंजीनियर वाला इंजीनियर बन सकते हो, यूट्यूबर वाला यूट्यूबर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर बन सकते हो। कहाँ से बन सकते हो, उसके लिए क्या गवर्नमेंट का प्रावधान है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि सारी चीजें तो मालूम है लेकिन ये रास्ता नहीं मालूम है कि वहां हमें मंजिल तो पहुंचना है लेकिन रास्ता नहीं मालूम है। तो मैं उस किताब में रास्ता भी दिखाया हूं कि इस रास्ते से चल करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। बस यही है कि मैं अपनी जो ड्यूटी है एक भारतीय की वो पूरा करना चाहता हूं कि भाई बच्चों को मैं कुछ मार्गदर्शन दूं और आगे बढ़े। जी सर, बिल्कुल बात सही कही, बात से आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। और जिस प्रकार देख सकते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम पे जिस तरह लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। मतलब इंसान जितना पढ़ लिख रहा है, पढ़ ले रहा है, लिख रहा है, मगर इंसान के पास इतनी योग्यता तो हो जा रही है, मगर उसके पास स्किल नहीं है कि वो एक जाके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके, और जाके वो मतलब कोई काम नहीं कर पा रहा, मतलब नॉलेज लेकर बैठ जा रहा है घर पर वो। तो सर आपको मुझे दर्शकों को ये बताने की जब मतलब दीजिए कि आपकी बुक और दूसरी बुकों में क्या अंतर, मतलब आखिर ऐसी आपकी बुक में क्या खासियत है, ऐसी बुक में क्या मतलब कुछ अलग है जो कि दूसरी बुक से आपको बुक में मतलब हमारे दर्शक हमारी बुक को जाने आपकी बुक को। जैसे कि आपने बिल्कुल मैंने सही प्रश्न किया है कि दूसरी बुकों से अंतर क्या है। देखिए, जो भी आज बुकें मार्केट में हैं वो हाई एक्सपर्ट और हाई लेवल के जो लोग रहने वाले, मुंबई में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला लेखक क्या है कि दिल्ली में रहकर के कल्पना कर रहा है बलिया का, आरा का, छपरा का, सुल्तानपुर का, अयोध्या का, वो दिल्ली से कैसे कल्पना कर सकता है, उसको तो सच्चाई मालूम नहीं। वो तो टीवी में जो देखता है, जो एंकर आज हमारे भारत के क्या करते हैं, कैमरा लेकर के बाहर छत पे निकलते हैं नोएडा से, एक फोटो क्लिक कर करके और भारत की तस्वीर वर्णन कर देते हैं, वो सच्चाई नहीं है। तो मैंने मेरे किताब में जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा, जमीन से जुड़ा हुआ रोजगार के अवसर, जमीन से जुड़े हुए लोग जो सक्सेस हो रहे हैं, उनका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। हर बच्चा, हर एक आदमी चाहे तो उस व्यक्ति से मिल करके, जैसे कि कई बातें अभी मान लीजिए कि आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ थिंकिंग पढ़ रहे हैं, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेस पीपुल पढ़ रहे हैं, आप उनसे ये नहीं कर सकते कि अमेरिका के लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर अलग है, भारत का अलग है। अभी भारत में भी बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, तो अब उनकी कुछ अपनी मानसिकता है, क्योंकि वो दिल्ली में बैठ करके स्टूडियो में किताब लिखी जा रही है। हमारी जो किताब है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कभी कविता लिखा है, तो वो जमीन से कल्पना करके, प्रेमचंद ने जो किताबें लिखी है, वो किताबें क्या है, जमीन से जुड़ी हुई लोगों की यथार्थ है, आप बीती है। ऐसे ही हमारे किताब जमीन से जुड़ी हुई है और लोगों का एग्जाम्पल है, और लोगों का वही मार्गदर्शन दिया गया है कि जो कर सकते हो। मैं ऐसे ख्याली पकवान नहीं पकाया हूं कि भाई आपको सिर्फ एग्जाम्पल तो मैं दे दिया लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं रास्ता बताया हूं और 24 घंटा आपके साथ वो रास्ते पे चलाने के लिए मैं साथ खड़ा हूं। सब कुछ मैं अपना देने के लिए तैयार खड़ा हूं। कोई भी लड़का चाहे फिजिकल फोन करे, बात करे, मेल करे, मिले, आप लखनऊ में मिल सकते हो मेरे से, बलिया में मिल सकते हो मेरे से, आरा में मिल सकते हो, तो कहीं भी आप मिल सकते हो। हमारा घर का एड्रेस है, आप कहीं भी मिल सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। बस यही है। जी सर, आपने बिल्कुल बात सही कही कि जो शहर में रहने वाला इंसान है वो कैसे जान सकेगा कि घर गांव की परिस्थिति क्या है। ये वही बात होगी कि बंदर के जाने का अदरक का स्वाद वाली बात हो गई, दोहा हो गया। तो सर जैसे आपकी बुक देख पा रहे हो, आपकी बुक दोनों लैंग्वेज में पब्लिश है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो ये हमारे जो शहरी जो लोग दोस्त हैं उनके लिए भी हमारे बहुत अच्छी होगी, और जो गांव के लोग रहने वाले उनके लिए भी अच्छी होगी। तो जैसे हम देख पा रहे हो कि जो इंग्लिश वाली बुक है उसका एक जो अपने सब टाइटल लिखा हुआ है, स्टूडेंट जर्नी ऑफ स्किल, सक्सेस एंड सेल्फ रिलायंस। बुक है लर्निंग विद अर्निंग। फिर डोंट वेट फॉर डिग्री टू डिफाइन योर डेस्टिनी, लर्न अर्न इन्वॉल्व। तो दोस्त मतलब सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस बुक में बहुत फोकस किया है पढ़ाई के साथ कमाई की, बहुत ज्यादा फोकस किया है।
तो आपने ऐसा मतलब ऐसा क्यों दर्शक को जान सके, दर्शक पहले पढ़ ले फिर कमा ले, इतना दर्शक को मतलब क्यों एक साथ दोनों मतलब दो रास्ते क्यों चला जाता है? क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारे दर्शक है, जो हमारे मतलब जो युवा पीढ़ी है, वो चाहता है कि हम पहले पढ़ाई पूरी कर ले अच्छे से, उसके बाद कमाए, पहले लाइफ जिए। तो क्यों एक साथ मतलब दो जगह पे मतलब डिस्ट्रैक्ट होना चाहे? अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ी जो यूथ का, जो भारतीय यूथ का दिल की बात आपने पूछा है, इसी में वो कंफ्यूज है। जिंदगी जीना किसको बोलते हैं? जिंदगी उसको जीना बोलते हैं जब अपने कमाई पे मौज करे तो उसको मौज बोलते हैं। माँ बाप के पैसे पे मौज थोड़े होता है, वो तो एक प्रकार का आयासी हम बोल सकते हैं। माँ बाप ने पैसा दिया पढ़ाई करने के लिए और आप आयासी कर रहे हैं, अगर आप उसको जिंदगी की अपनी जवानी बोलते हो तो मैं नहीं इसको मानता हूँ, इसलिए ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं है। अब आपने बोला कि दो राह की नहीं, कोई भी स्टूडेंट बड़ा से बड़ा तैयारी करने वाला 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, सिविल सर्विस वाला भी 12 घंटा पढ़ाई करता है। और आज देखेंगे आप रिजल्ट उठा करके कि सिविल सक्सेस वालों में 50% वह लड़के होते हैं जो या तो जॉब कर रहे होते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, वो सिविल सर्विस सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल प्योर पढ़ाई करके सेलेक्ट होने वाले बहुत कम लड़के होते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, बाकी बहुत वही लड़के होते हैं जो अपना छोटे जॉब लग गए हैं, वो बड़े की तैयारी कर रहे हैं, माने वो भी पढ़ाई के साथ कमाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होती है, एक वो न्यूट्रल हो जाते हैं। भाई अगर आप पढ़ाई के सब पहले कमाई करने लगेंगे, आपका आधा प्रेशर खत्म हो जाता है। बच्चा पढ़ता है लेकिन प्रेशर में रहता है कि मेरी लाइफ सिक्योर नहीं है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जॉब नहीं है। जब तक वो लड़का डिग्री लेकर के निकलेगा तब तक तो उसके पास एक बैकबोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स, निवेश सब खड़ा हो चुका होगा कि उसको कोई डरने की जरूरत नहीं होगा, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं होगी, उसके माँ बाप उसको ताना नहीं मारेंगे, उसके माँ बाप उसको बोझ नहीं समझेंगे। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए और उसके साथ साथ अपने प्रैक्टिकल स्किल पे, पढ़ाई के मतलब क्या होता है, आपने जो सीखा उसको कहीं ग्राउंड में कीजिए। अगर आप पढ़ने में मैथ तेज हैं, स्कूल में पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाइए। अगर आपका कंप्यूटर साइंस ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाइए। आपके आप मोबाइल में आप 24 घंटा लेकर के मोबाइल यूट्यूब बना, ये भी तो पढ़ाई के साथ कमाई है। मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप भी क्या कर रहे हैं, आप नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, वीडियो भी बना रहे हो, ये भी एक आपका बैकबोन तैयारी हो रहा है कि कल को आप डबल मतलब स्टैंडर्ड में चल रहे हैं। इसके लिए आपने कौन सा 5-10 मिनट का मेरा इंटरव्यू लेकर के आपका कौन सा समय वेस्ट हो रहा है? आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, बस यही तो चल रहा है। ये माध्यम एक ऐसा है कि आपको पैसा मिले ना मिले, फेमस तो आप हो ही जाएंगे। आज विवेक जी को जानने वाले हजारों लोग हैं, ये भी तो एक कमाई है। बहुत सारे लोग अपने पॉपुलैरिटी के लिए बैनर छपवाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, एड निकलवाते हैं, पैसा देकर के यूट्यूब पे आते हैं। आपका तो खुद मालिक बने हुए हो। आज यही बात है कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म अपना पकड़ना चाहिए। जैसे कि एक मैं पहले भी आपको बोला था, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। मतलब आप ये मत सोचिए कि डबल स्टैंडर्ड, डबल लाइन नहीं, ये सब कायर लोगों का छुपने का एक छतरी है, जिसमें कि डबल नाव कर करके। भाई आज के डेट में किसी भी विद्वान को ले लीजिए, अब्दुल कलाम हमारे भारत के महान विद्वान हैं, फेल हैं, पेपर बेच करके पढ़ाई किए थे। नरेंद्र मोदी आज आइकन हीरो बने हुए हैं, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी लेटेस्ट में अगर आप विदेश का देखते हैं, एलन मस्क 12वीं तक पढ़ करके टेस्ला और दुनिया का शहंशाह बोल सकते हैं। और भारत के रियल लाइफ एग्जांपल जिसको भी मान सकते हैं, किसी को आपको याद नहीं बता दीजिए, मुलायम सिंह हो गए। मुलायम सिंह एक टीचर थे, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, टीचर से पहले वो पढ़ाते थे। इस तरह से आप तमाम एग्जांपल, पॉलिटिक्स का तो मैं चूंकि नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ बहुत सारे आपको सक्सेस लड़के, सुंदर पिचाई की अगर लाइफ स्टोरी पढ़ोगे तो वो भी कहीं ना कहीं लड़का कुछ ना कुछ कर करके वहां तक पहुंचे हैं, मतलब गूगल तक पहुंचे हैं। सत्यम नडेला, शिव नाडर की तो मैंने जिंदगी पढ़ी है, जो एचसीएल के मालिक हैं। शिव नाडर और एक चौधरी जी हैं, दोनों ने मिल करके अपने ग्रेजुएशन टाइम पे ही एचसीएल खड़ा कर दिए हैं। सब लोग ऐसे ही हैं। अभी ये कोई नहीं, अभी रिलायंस के मालिक हैं धीरू भाई अंबानी, क्या करते थे भाई? मुकेश अंबानी का मैं नाम ना लेता, धीरू भाई अंबानी का आइकन में मानिए अडानी क्या किए भाई? कौन से पढ़ाई करते रहे, बोझा ढोते रहे? नहीं, उन्होंने काम किया, कंपनियों को आगे बढ़ाया। बस यही माध्यम। आपको ये सब बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको ऑफिस के क्लर्क बनना है, चपरासी बनना है, नौकर बनना है, आप पीठ पर किताब लेकर चलते रहिए और मजा लेते रहिए। बस यही जिंदगी है, बस यही है। जी सर, बात बिल्कुल आपने सही कही।
और मेरे दर्शक भी आपकी बात से मतलब पक्का प्रभावित होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार आज के दर्शक, आज की युवा पीढ़ी पहले डिग्री के पीछे भाग रही है, फिर नौकरी मिलने के पीछे भाग रही है और नौकरी ना मिलने पर फिर जो कदम उठा रही है, उसके बाद वो कदम अपने लाइफ खत्म करने की सोचने लग रही है। तो वो ना कर करके पढ़ाई के साथ अगर कुछ कमाने में लगती है, तो उसका एक तरह से कहते हैं पैराशूट खड़ा होता है। जो बोलते हैं कि बैकअप प्लान का बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप मूवी देखे होंगे उसमें मूवीज में कहता है कि आपके बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान होना चाहिए। तो वही बैकअप प्लान है, मतलब कुछ कमाते भी रहिए और साथ में तैयारी करते रहिए सर। बिल्कुल 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 यही है। तो ये हमारा किताब का मकसद है। आपके सारे दर्शकों से हाथ जोड़ करके, अभिभावक से, स्टूडेंट से, इन्फ्लुएंसर से निवेदन है कि पहले तो आप इस किताब को एक बार पढ़िए, पढ़ने की कला समझिए, पढ़ने की पावर समझिए। जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। अब पढ़ाई के मतलब फिर वही ले लीजिए कि सिर्फ पढ़ करके प्रैक्टिकल कीजिए। हमारी किताब भी तभी पढ़िए, वही लोग पढ़ें जिसमें प्रैक्टिकल करने की हिम्मत हो, अन्यथा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ करके अभी जैसे हजारों किताबों का आपने टाइम वेस्ट किया, ये भी एक किताब 50 रुपया खर्च करेंगे और टाइम वेस्ट होगा। आपको अंदर अगर स्किल डेवलपमेंट करने की, कुछ करने की हिम्मत है, तभी ये किताब लीजिए, पढ़िए, डाउनलोड कीजिए। अभी हार्ड कॉपी मार्केट में अभी आई नहीं है, जल्दी ही आ जाएगी, मिलने लगेगी दुकानों पे। तो अभी तक आप ऑनलाइन ले सकते हो अमेजन से। तो यही है, आपको करने की हिम्मत है तो जुड़िए, अन्यथा जैसे दुनिया चल रही है आप चलते रहेंगे। और आपने जो जैसे आप समझ सकते हैं। जी दोस्तों, तो देख लीजिए, तो अब ये आपकी लाइफ है। सर का जो अनुभव था, जो सर ने पिछले 30 साल जो नौकरी में सर ने सीखा, वो एक किताब में लिख कर दिया। अब वो बहुत रीजनेबल प्राइस, 50 रुपए की दोस्तों किताब है। तो वो आपको सोचना है कि क्या आप अपने जिंदगी के लिए, अपने लाइफ के लिए क्या 50 खर्च नहीं कर सकते? क्या पता 50 रुपए की किताब आपके जीवन बदल सके, क्या पता 50 की किताब आपकी लाइफ बदल सके। तो दोस्तों, ये आपका निर्णय है। बाकी सब तो आपने सर से सुना है कि किताब के बारे में, किताब के सब सुना ही आप लोगों ने। तो अब आपकी दोस्तों आप पे रहा, और मुझे उम्मीद है कि सर की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किताब और एक नए जोश के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।